इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपने परेशानियों से तो घिरते हैं, लेकिन अपने परेशानियों को दूर करने के लिए किसी का राय मशवरा ज़रूर ले लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने ही परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, अब जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ते हैं, साथ में उनका हंसता खेलता परिवार भी अब तबाह हो जाता है। बस आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही हो जाता है कि एक व्यक्ति इसी की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद किसी को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है, ज़िला पड़ता है औरैया, और ठीक उसी का ही सहावल एक कस्बा लगता है, और ठीक उसी में एक कचौसी रेलवे स्टेशन पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 6 जुलाई साल 2016 का ही। तो सुबह का टाइम होता है, तो कचौसी रेलवे स्टेशन से लगभग कुछ दूर पर एक पक्की तालाब पड़ती है, जहाँ तक अक्सर लोग सुबह के टाइम अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वहीं पर वर्किंग के लिए आया जाया करते थे। ठीक वैसा ही होता है, सुबह का टाइम होता है, कुछ व्यक्ति वर्किंग के लिए उसी तालाब पे जाते हैं। जो व्यक्ति जाते हैं तब भी देखते हैं जो झाड़ी काफ़ी पहले से ज़्यादा टूटा हुआ है। उन व्यक्तियों को बड़ा चंभा लगता है कि आखिर आज झाड़ी होता है इस तरह टूटा क्यों पड़ा हुआ है। तभी उसी में से एक व्यक्ति हो जाता है जिज्ञासावश, अब उस झाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही पैर अपना बढ़ाता आगे अपनी सर झुकाता है तो देखता है कि उसी झाड़ी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी लौलवान अवस्था में अब पड़ा हुआ है। वह जो व्यक्ति होता है चीख पड़ता है, तो पास जितने भी व्यक्ति होते हैं तालाब के इर्द गिर्द सभी लोग सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, उस बॉडी को देखने लग जाते हैं, काफ़ी ध्यान से देखते हैं, लेकिन देखकर कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की पहचान तो वहाँ नहीं कर पाता। काफ़ी व्यक्ति अपने अपने तरीके से बात करते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, उसी वक्त अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने अब सहावल में फ़ोन कर देता है। तो वहाँ के थाना प्रभारी अब धर्मपाल सिंह यादव जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं, जिप्सी को लेकर बिना टाइम गंवाए कुछ ही मिनट के अंदर जो होता है अब उसी पक्के तालाब पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि पहले से जो इर्द गिर्द गांव होते हैं, रास्ते में आने जाने जो व्यक्ति होते हैं वहां पर जमावड़ा लगा चुके होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, इसी जगह से हमें फ़ोन आया था, और पुलिस की टीम और साथ में थाना प्रभारी अब धर्मपाल सिंह यादव भी वहीं पहुंचते हैं। लेकिन भीड़ जैसे ही थाना प्रभारी को देखते हैं तो अपने आप वह छट जाते हैं। धर्मपाल सिंह अपनी टीम को लेते हैं और उसी पक्की तालाब पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जो झाड़ी होता है अपनी नज़र वह भी झुकाते हैं, देखते कि सही में झाड़ी के एकदम बीचों बीच वहाँ पर एक व्यक्ति का अर्धनग्न और साथ में खून से लथपथ डेड बॉडी पड़ी होती है, अब जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। धर्मपाल सिंह यादव भी उस डेड बॉडी को बड़े ध्यान से देखते हैं, वहीं घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं। तो कुछ सिपाही होते हैं, उन्हीं सिपाही की मदद से डेड बॉडी को झाड़ी से अब बाहर निकलवाया जाता है। तो देखा जाता शरीर पर काफ़ी चोट मोट के निशान होते हैं, लेकिन जो चेहरा होता है पूरी तरह से पहचान में नहीं आ पाता है, क्योंकि पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम घटनास्थल का अच्छे से निरीक्षण करताड़ती है, लेकिन कुछ ही मिनट के वक्त होता है वहाँ पर फोरेंसिक टीम को बुला ले जाता है, और फोरेंसिक टीम आती है अपने हिसाब से उस घटनास्थल का निरीक्षण करती है और साथ में कुछ साक्ष्य जुटाती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही कुछ मीटर की दूरी पर जाती है तो वहाँ पर एक ठिया होता है, उसी ठिये पर 2 खाली गिलास रखे होते हैं और साथ में शराब की बोतलें भी होती हैं जो पूरी तरह से खाली पड़े होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, जो भी व्यक्ति होता है वह व्यक्ति खुद इस हत्यारे व्यक्ति के करीब ज़रूर होगा। लेकिन पुलिस के मन में शंका यही बैठ जाता है कि बस करो, इस मामले का अगर देखा जाए किसी भी संज्ञान तरीके से तो हमें लग रहा है सिर्फ यह अवैध संबंध के चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस के मन में भी यही शंका गोच पड़ता है, और यह शंका पूरी तरह से यकीन बदल जाता है कि बस करो, प्रेम संबंध के चक्कर में इस सब कारनामा को अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीम वहाँ पर खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे उस व्यक्ति का
डेड बॉडी का अब शिनाख्त करवाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता। तभी उसी वक्त उसकी जो खबर होती है पास बाज़ारों में फैल जाता है। अब उसी में से एक दुकानदार होता है, वह दुकानदार आकर तालाब पे खड़ा होता है। लेकिन जैसे डेड बॉडी के करीब जाता है और देखता है, देखने के बाद तुरंत ही वहीं आवाज़ लगा बैठता कि साहब या तो हमारा अपने ही दुकान का ही मुनीम है। वहाँ के इंस्पेक्टर यह बात सुनते हैं और उस व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं। पता चलता है वह व्यक्ति कोई और नहीं होता, वह आड़ती व्यापारी होता है राम बाबू। और राम बाबू वहीं पर पहुँचता है। थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह वहीं होते हैं। धर्मपाल सिंह के सामने राम बाबू कहने लग जाते कि साहब या तो हमारे ही दुकान का रहने वाला मुनीम है जिसका नाम राजेंद्र है। यह बात थाना प्रभारी सुनते कहने लग जाते हैं कि आप एक बार इनके पिता का नाम और साथ में पता बता दीजिए। और राम बाबू जो होते पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब रामकिशन का ही अपना बेटा ही है। और पुलिस टीम को खबर लगते ही पुलिस की टीम राम बाबू से ही इधर रामकिशन का मोबाइल नंबर ले लेती है और साथ में सूचना उनके घर भिजवा देती है और उसी घटनास्थल पर कुछ मिनट के अंदर उनको बुलाने का आदेश दे देती है। अब रामकिशन खबर पाते हैं तो अपने परिवार सहित बिना टाइम गंवाए होता है उसी पक्के तालाब पर पहुँचते, भीड़ को देखते पहचान जाते हैं। अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं उनका जो अपना बेटा होता है ठीक वही राजेंद्र एकदम खून से लथपथ अवस्था में मृत अवस्था में पड़ा होता है। और रामकिशन देखते तो वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की टीम जो होती है वहाँ पर घटना पर खड़े काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम राजेंद्र के बॉडी को पंचनामा भरकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी थी। पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए अब इधर रामकिशन को अपने थाने ले आती है और उनसे कुछ पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस के सामने कुछ ऐसी बात निकल के नहीं आता कि आखिर हत्या का राज पुलिस के सामने उजागर हो सके। अब यह सब जानने के लिए पुलिस की टीम जो होती है इधर खुद अब राम बाबू के पास जाती है और रहने का ठिकाना पूछती है। पता चलता राम बाबू का जो मूल निवास होता है वह मूल निवास छोड़कर ठीक इसी कचौसी के ही जो कंचन नगर पड़ता है उसी कंचन नगर में जाकर एक अपना ही किराए का कमरा लेता है और उसी में सिर्फ अकेले ही रहा करता था। लेकिन पुलिस जैसे यह बात खबर पाती है, खबर पाने के बाद पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए अब कंचन नगर जाती है। अब आस पड़ोस लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है पुलिस के सामने बड़ी ही चौंकाने वाली बात निकल के आ जाता है कि ठीक है जिस दुकान पर इधर मुनीमी का काम जो होता है राजेंद्र किया करता था उसी दुकान पर पल्लेदारी का काम करने वाला होता है अनिल कुमार सिंह। जिधर राजेंद्र का ही काफ़ी गहरा दोष होता है। लेकिन राजेंद्र का जो होता है अनिल के घर काफ़ी आना जाना होता है। अनिल की अपनी पत्नी खूबसूरती वाली होती है, वह होती है मीना, जिसका अफेयर काफ़ी महीनों से इधर राजेंद्र के साथ चल रहा था और इसकी खबर पूरी तरह से अनिल को था। और इसी की वजह से अनिल और साथ में मीना के बीच कई बार झगड़े था, यहाँ तक कि मीना की कई पिटाई भी कर दी है। अब पुलिस को बस जैसे ही इतनी सी खबर मिलती है पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो यह जो मामला है खुद अनिल के और साथ में मीना के बीच की वजह से हुआ है। पुलिस की टीम बिना समय गंवाए इधर और लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन जब और लोगों से पूछताछ किया जाता है तो एक और चौंकाने वाली बात पुलिस के सामने निकल के आ जाता है कि असल में घटना के वक्त लगभग शाम के टाइम इधर अनिल और राजेंद्र दोनों एक ही साथ गांव से बाहर निकले थे। लेकिन दोबारा जब गांव में देखा जाता है सिर्फ अनिल ही देखा जाता है। अब पुलिस का जो शंका होता है अब जाकर पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है, बस करो इसमें पूरी तरह से अनिल का हाथ। और पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए अनिल को जाती है ठीक उसी दिन शाम के ही टाइम में उसके ही घर से धर दबोचती है, अपने ही थाने लाती है। लेकिन जब अनिल से पूछा जाता है तो पहले अनिल जो होता है पुलिस को काफ़ी बरगलाने वाली बात करता है। लेकिन पुलिस उसके बात पर यकीन नहीं करती है, अपने हिसाब से अपनी शक्ति दिखाती है और दिखाते अनिल पुलिस के सामने टूट जाता है और अपने ही करीबी दोस्त यार राजेंद्र के बारे में हत्या का राज खोल देता है। लेकिन जो सच्चाई रखता है इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा सा जाता है। असल में ठीक इसी उत्तर प्रदेश का जाना माना जो शहर पड़ता है औरैया, और ठीक उसी का ही दिव्यापुर एक गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं अमर सिंह। अमर सिंह के टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी होती है मीना जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, साथ में चंचल होती है। अपने ही पास एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जाकर मीना जो होती है कैसे ना तैसे कर कर इंटर की परीक्षा पास कर लेती है। और पास करने के बाद जब लगने लगता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है आगे पढ़ाई जारी करने के लिए,
तो मीना जो होती है अपना पढ़ाई छोड़कर अपने माँ के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाती है और अपनी ज़िंदगी बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहनों के साथ उस घर में बिताना शुरू कर देती है, क्योंकि मीना का सिर्फ एक इकलौता भाई होता है और भाई जो होता है अपने ही पास स्कूल में जाकर 8वीं में दाखिला लेकर पढ़ाई कर रहा होता है। इधर मीना और साथ में परिवार का बड़े बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजरना शुरू हो जाता है। लेकिन अमर सिंह जब देखते हैं कि हमारी जो बड़ी बेटी है मीना अब पूरी तरह से शादी की दहलीज पर पहुंच चुकी है, तो उनकी बड़ी चिंता होने लग जाती है कि आखिर अपनी बेटी के लिए हमें अब वर तलाशना ज़रूरी है। इसीलिए अपने रिश्तेदारों को खबर देते हैं, लेकिन रिश्तेदार जैसी खबर पाते हैं कि मीना के लिए जो होता है अमर सिंह अब लड़के की तलाशी कर रहे हैं, तो रिश्तेदार जो होते हैं अब मीना के लिए लड़के की तलाशी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मीना देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और इसीलिए खूबसूरत लड़के की तलाश भी किया जा रहा था। काफ़ी दिन लग जाता तलाशी करते करते। तभी एक रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि जो कचौसी कस्बा पड़ता है, अब उसी कस्बा के ही रहने वाले होते हैं अब राम सिंह। उन्हीं का अपना बेटा होता है अनिल, जो 2 भाइयों में सबसे बड़ा होता है और साथ में एक बहन में सबसे छोटा भी होता है। अब इधर अमर सिंह को खबर लगता है राम सिंह के घर परिवार वाले के बारे में, तो जाकर राम सिंह के अनिल का हाथ मांगते हैं और इधर राम सिंह जो होते हैं अमर सिंह को अपनी बेटे का हाथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अमर सिंह जो होते हैं खुद अपनी बेटी का जो रिश्ता होता है अब लेकर इधर अनिल के घर पहुंचते। अनिल के घर परिवार वाले भी पूरी तरह से सहमति जताते हैं और इधर अमर सिंह अपनी बेटी मीना की जो शादी होती है जाकर बड़ी बेहतर तरीके से साल 2008 में तय तरीके से कर देते हैं। लेकिन मीना जैसे ही अपने ससुराल जाती है तो वहीं से खुशियों का चाँद बिखेरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मीना देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और ससुराल में पहुंचकर उसकी खूबसूरती का और चाँद लग जाता है, क्योंकि खूबसूरती उसके वहीं बिखरना शुरू हो जाते हैं। जो भी महिला इधर मीना को देखता एक शादी के लिबास में उसकी खूबसूरती का तो तारीफ होता है, ठीक मीना के सामने कर पड़ता, जिसकी वजह से मीना की खुशियाँ और बड़ी हो जाती हैं। अब मीना के ससुराल में उसके अपने 6 सास ससुर होते हैं और साथ में अपना एक देवर भी होता है, जो काफ़ी तौर तरीके से मीना के साथ अपनी ही ज़िंदगी घर गृहस्थी में मीना बसा लेती है। वक्त बड़े तेज़ी से भागता है। ऐसे भागते भागते कुछ साल का जब वक्त बीतता है तो मीना और साथ में अनिल की जो ज़िंदगी होती है बड़ी बेहतर तरीके से हो जाती है और इसी बीच मीना के एक बेटा भी हो जाता है। अब बेटे के साथ अनिल अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन अनिल को जब लगने लगता है कि यहाँ रहकर हमारे परिवार का खर्चा बर्चा चलने वाला नहीं है, क्योंकि शादी से पहले अनिल जो होता है सिर्फ अपने गुजारे के लिए पास जाकर मेहनत मजदूरी कर लिया करता था, जिसकी वजह से अनिल का जेब खर्चा तो चल जाता था। लेकिन जब मीना की शादी इधर अनिल से हो जाता तो अनिल काफ़ी चिंता में पड़ जाता, क्योंकि मीना की जो खूबसूरती का राज होता है उसका एक मेकअप होता है और उसकी जो मेकअप की जो कीमत होती है वह इस मजदूरी की बदौलत जो होता है अनिल पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए अनिल जो होता है अब बड़े तौर तरीके से एक बड़ी ही काम की तलाशी करता है और जब तलाशी करता है तो उसी के एक अपना करीबी दोस्त होता है, उसी के द्वारा पता चल जाता है कि ठीक अपने ही जो कस्बा पड़ता है उसी में ही एक आढ़त है, उसी आढ़त पे एक लेबर की काम है। खबर पाने के बाद वहाँ जाकर काम करना शुरू कर देता है और वहीं से उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। दिन रात एक कर देता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। और लेकिन जब शाम का टाइम होता, शाम के टाइम अनिल थका हारा तो घर आता और जैसे चारपाई पर सोता तो उसी वक्त उसके नाक खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं। इधर मीना पास पहुंचती तो यह सब हश्र देखकर अपने शरीर को शांत करवाने के लिए वहां चुपचाप तो बैठ जाती और सो जाती। लेकिन यही सिलसिला जो होता है मीना के सामने रोज़ चलने लग जाता है, जिसकी वजह से मीना सुख ना पाकर काफ़ी चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देते हैं और इसी की वजह से झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और झगड़े तकरार जो सिलसिला होता है हर दिन तो चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि घर में एक बेटा ही होता है। अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अनिल जो होता है सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देने लग जाता है। वक्त गुजरने लग जाता है, लेकिन तभी इसी बीच इधर अनिल का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है, जिगरी यार होता है अब राजेंद्र जो होता है ठीक उसी और रैया का ही शहर का ही रहने वाला होता है। उसके अपने पिता और राम किशन सिंह होते हैं। राम किशन का अपना खुद का खेती भी होता है। अब खेती की वजह से अपने परिवार का बेहतर तरीके से ज़िंदगी राम किशन तो कर लेते हैं। राम किशन के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे छोटा बच्चा यही राजेंद्र ही होता है। और राजेंद्र जैसे ही पढ़ाई थड़ाई अपनी पूरी कर लेता तो उसी वक्त काम की तलाशी में लग जाता है। तलाशी में तो लगता है लेकिन काम उसके हिसाब से नहीं मिल पाता, क्योंकि राजेंद्र जो था ठीक भी काम करके नौकरी की तलाशी करता है लेकिन काम नहीं लग पाता, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन जब परेशान हो जाता है तो इधर राम किशन जो होते हैं उनके कुछ अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि ठीक इसी कचौसी कस्बे में ही
एक आढ़त व्यापारी है, उन्हीं के यहाँ मुनीमी का काम है और जाकर अपने बेटे राजेंद्र का जो काम होता है वह जाकर उन्हीं मुनीमी के तौर पर वहीं लगवा देते हैं। अब राजेंद्र वहाँ मुनीमी का काम करना शुरू कर देता है, लेकिन जब करने लग जाता तो उसी बीच राजेंद्र की जो दोस्ती होती है अब वह जाकर अनिल से हो जाता है, क्योंकि उसी आढ़त पे ही पल्लेदारी का काम करने वाला होता अनिल। और इसीलिए राजेंद्र अनिल की गहरी दोस्ती हो जाती है। यहाँ तक दोस्ती हो जाता है कि जब शाम का टाइम होता है तो अनिल और साथ में राजेंद्र कहीं घूमने फिरने निकल जाते, और जब कभी आड़त जल्दी से बंद हो जाता और राजेंद्र अनिल को साथ लेता और जाकर बाजार में ठेके पर बैठकर काफ़ी सारे शराब के पैक लगाता। यह पैक का सिलसिला जो होता है लगभग हर दिन चलना शुरू हो जाता है। इतना चलने लग जाता तो राजेंद्र जो होता है कभी कभी खुद अनिल के साथ जाता और उसी ठेके पर वहाँ काफ़ी सारा शराब की बोतलें लेता। अनिल खुद अपने साथ राजेंद्र को लेता और लेकर अपने ही घर पहुँच जाता। लेकिन इधर मीना की जो मजबूरी होता है, मजबूरी उसके सामने आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मीना की अपनी ज़रूरतें होती हैं। उसी ज़रूरतें के हिसाब से एक दिन मीना की नज़र में राजेंद्र बस जाता और राजेंद्र का हट्टा कट्टा शरीर देखकर मीना वहीं तो फिदा हो जाती है और उसी दिन से अपने भाव राजेंद्र के सामने और दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन राजेंद्र जब भी उस घर में बैठकर पैक लगाता तो कभी कभी मीना से हंसी मजाक कर देता। अब मीना जो होती है और राजेंद्र के बात को तो पकड़ लेती है कि आखिर राजेंद्र के बात में क्या चल रहा है। लेकिन राजेंद्र का जो मन होता है एक दिन बिजली सा हो जाता है और देखता है कि मीना का जो पेशकश है हमारे सामने कुछ और हो रहा है। उसी दिन से राजेंद्र अब ज़्यादातर अनिल के घर आना जाना लगा देता है। इधर मीना भी पीछे हटना नहीं चाहती थी, वह भी चाहती थी जल्द से जल्द राजेंद्र के करीब पहुँचा जाए। और राजेंद्र भी समझ जाता है कि आखिर मीना की नीयत कहाँ तक है और भाव कहाँ तक हमें पहुँच रहे हैं। और राजेंद्र भी इसी कोशिश में लगा रहता है और मौके की तलाशी करता है। लेकिन जब भी देखता अनिल नहीं घर पर होता, घर में घुसता और वहीं पर हंसी ठिठोले भाभी का रिश्ता बनाकर शुरू कर देता। भाभी का जो रिश्ता होता है बेधड़क चलने लग जाता और सामने अनिल भी होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि जानता है भाभी देवर के रिश्ते में सब चलता रहता है या ठिठोले चलते रहते हैं। तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त राजेंद्र जो होता है मौके पर कमरे पर होता है। लेकिन जैसे अनिल के घर पहुँचता है तो वहाँ पर देखता कि वहाँ अनिल तो है नहीं, अंदर ही जाता है तो वहीं हंसी ठिठोली इस तरह करता है कि हंसी ठिठोली के बीच जो था अपने दिल का जो इजहार होता है जाकर खुद इधर मीना के सामने कर देता है। और मीना जैसे सुनती है तो बिना टाइम गंवाए राजेंद्र के पार को वहीं स्क्रिप्ट कर लेती है, कहने लग जाती है कि आज वह अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो भैया हैं वह तो बाहर गए हुए हैं। यह बात सुनता राजेंद्र तुरंत वहाँ से पैर दबाकर अपने घर चलाता। पूरी रात जो होता है सोच विचार कर बिताता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता देखता है कि अनिल जो होता है अपने ही काम पे चला गया और राजेंद्र उस समय नहीं जाता है, मौका तलाशता है। लेकिन दोपहर का जैसे टाइम होता है तो देखता अनिल का जो अपना बेटा होता है वह तो स्कूल गया हुआ, घर पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले जो होता है इधर अनिल के जो अपने माता पिता होते हैं वह अनिल का साथ छोड़कर अपने ही गाँव चले जाते हैं पुश्तैनी खेती करने के लिए। और इसकी वजह से बेधड़क अपनी ज़िंदगी इधर मीना गुजारने लग जाती है। लेकिन जैसे ही राजेंद्र घर जाता तो मीना को देखता है, उसकी खूबसूरती देखकर वहीं बड़ी तारीफ़ कर देता है और मीना बड़ी ही तरीके से मोहित सा हो जाती है और इशारा करती है और अपने ही बेडरूम में ले जाती है। ले जाने के बाद वहीं पर संबंध बना देती है और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन जब चलने लग जाता है तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है और मीना जैसे ही अपने ही बरामदे में जाकर खड़ी होती है तो सामने तो उसके ही पड़ोस का रहने वाला राजेंद्र तो होता है अपने ही आंगन में खड़ा होता है। लेकिन उसका खुले में खुला एकदम हटपुट शरीर देखकर मीना वहीं पर मन को विचलित करवा लेती है और दोबारा इशारा करती है, अपने ही बेडरूम में दोबारा ले जाती है, फिर रिश्ता बनवा देती है। और रिश्ते की जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है, बार बार चलने लग जाता है। और तभी इसकी जो खबर होती है या खबर पड़ोसियों को तो लग जाता है, लेकिन पड़ोसियों के द्वारा इसकी खबर अनिल को लगता है। लेकिन अनिल को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि देवर भाभी का जो रिश्ता होता है यह हंसी मजाक तक सीमित तो है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए खुद मीना के पास आता है अनिल। अपनी पत्नी से जब पूछताछ शुरू कर देता है तो मीना तुरंत ही बौखला सी जाती, कहने लग जाती है कि जिसने भी तुम्हारे कानों में इस तरह की बेधुका खबर दी है वह हमारे परिवार की बर्बादी चाहता है। एक काम करो, अगर तुम्हें शंका हो रहा है तुम इसी वक्त जाकर राजेंद्र को यहाँ घर आने से मना कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं हमारे ही पास जो कमरा है उसको किराए पर दिलाया हुआ है। तुम्हें विश्वास है अपने दोस्त पर, तो फिर तुम इस तरह हमारे ऊपर शक क्यों कर रहे हो। यह बात अनिल भी सुनता, अपनी पत्नी की बात विश्वास कर लेता कि यहाँ हो सकता है हमारे पड़ोसी हमारे परिवार में दखल अंदाजी करने के लिए इस तरह मनमुटाव डाल रहे हैं। अनिल को भी समझ आ जाता है, लेकिन उसको यकीन तो हो जाता है कि कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई ज़रूर छुपा हुआ है। लेकिन इधर कुछ दिन सावधानी मीना और साथ में राजेंद्र तो बरतते हैं। लेकिन जब समय बीतता है तो राजेंद्र को भी रहायश नहीं होता, मीना को भी रहायश नहीं होता है। दोनों चोरी छुपे फिर मिलना शुरू कर देते हैं। अनिल जो होता है अपने ही सामने सारा नज़ारा देखने के लिए एक अच्छे से
प्लान के तहत लग जाता है। तभी एक दिन जैसे दोपहर का टाइम होता है तो देखता है कि उस समय राजेंद्र तो होता है मुनिमगिरी का काम छोड़कर अपने क्वार्टर में पहुंचा हुआ है। वह समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वहीं से छुट्टी लेता है। फिर अपने घर आता है, दरवाजे पर खड़ा होता है, देखता है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। अंदर दाखिल होता है तो अपने ही आंखों के सामने इधर अपनी पत्नी और साथ में राजेंद्र को हम बिस्तर देख लेता और वहीं पर भन्ना आ जाता है। लेकिन उसी वक्त जो होता है और राजेंद्र तो फरार जाता है, मीना को पाता है और वहीं पर पिटाई कर देता है। और मीना काफ़ी मिन्नतें करती है। मिन्नतें करने की वजह से अनिल जो होता है एकदम दिल से टूट जाता है, अपने बच्चे का मुंह लगना शुरू कर देता है और लगकर अपनी पत्नी की बात तो मान लेता है। और उधर मीना खुद कसम खा लेते कि आज के बाद हमारा और उसका रिश्ता बंद है। अनिल भी समझ जाता कि चलो सुधार आगे हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसी दिन से इधर मीना और साथ में राजेंद्र के बीच एकदम दूरी कम हो जाती है। लेकिन जब कम हो जाती है, मन मुटाव अनिल और साथ में मीना के बीच चलता है। लेकिन मीना को शंका हो जाता कहीं गलत कदम ना हो जाए। और मीना जो थी उसी दिन से अपने प्यार को और आगे बढ़ाने के लिए अपने पति के सामने अपने प्यार का दोबारा पेशकश कर देती है और दोबारा प्यार होना शुरू हो जाता है। वह सिलसिला अनिल और साथ में मीना के बीच चलने लग जाता है। अब अनिल को भी लगने लग जाता है, लग रहा हमारी जो अपनी पत्नी है पूरी तरह से सुधर सी गई है। लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इधर मीना खुद राजेंद्र को अपने ही रूम में बुलाती और वहीं रिश्ता रख लेती। लेकिन इसकी जो भनक होती कभी अनिल को नहीं लगने देती। लेकिन तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता, उसी वक्त मीना जो होती है खुद राजेंद्र के साथ अपने ही बरामदे में खड़े होते हैं। लेकिन उसके ही पड़ोस के रहने वाले एक राजे होते हैं, वह राजे मीना और साथ में राजेंद्र को एक साथ देख लेते हैं। और जब देखते हैं तो राजे जो होता है तो शाम के टाइम में जाकर खुद अनिल के सामने सारी एक एक बात बता देते हैं। लेकिन अनिल जब सुनता है तो उस समय भन्ना आ जाता है, घर आता पहले अपनी पत्नी का पिटाई कर देता। लेकिन जैसे ही ठेके पर जाता लौटता तो उसके मन में बड़े ही बुरे बुरे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। सोच लेता है कि हमारा जो अपना दोस्त है हमारे साथ बड़ा ही बेरहम तरीके से हमारे परिवार में दखल अंदाजी तो किया ही, साथ में हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा ही मोड़ तरीके से तहस नहस कर गया। अब इसीलिए हमें कैसे ना तैसे कर राजेंद्र को इस रास्ते से ठिकाना ज़रूर लगाना पड़ेगा। अनिल जो होता है उसी दिन से एक षड्यंत्र रचता, उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है ठीक घटना से मात्र 5 दिन पहले जो होता है अपनी पत्नी इधर मीना को खुद उसके ही अपने मायके अब दरियापुर भेजवा देता है। अब मीना जो थी अपने बच्चे के लेकर दरियापुर चली जाती है। लेकिन जैसे 2 दिन बीतता है, 2 दिन बीतने के बाद रास्ते में राजेंद्र से मुलाकात होता है। राजेंद्र को जैसे ही इधर अनिल देखता है तो करीब जाता कहने लग जाता है कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। राजेंद्र भी समझ जाता, लग रहा है कि अनिल अब सुधर गया है। लेकिन अनिल खुद राजेंद्र को ले जाता ठीक है, पर वहीं काफ़ी शराब पिलाता। अब यह जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता तो दोस्ती में तब्दील हो जाता है। इधर राजेंद्र का पूरा जो विश्वास होता है दोबारा जाकर अनिल के ऊपर हो जाता है। और तभी घटना से मात्र 2 दिन पहले राजेंद्र और साथ में अनिल दोनों बैठकर एक साथ पेड़ के नीचे पैक लगा रहे होते हैं। तभी उसी वक्त राजेंद्र अनिल से कह देता है कि यार तुम्हारा मन कैसे बिन पत्नी का लग रहा होगा। उधर अनिल सुनता है राजेंद्र की बात तो मुस्कुरा देता है, समझ जाता है कि आखिर राजेंद्र की नीयत कहाँ तक कह रही है। और उसके मन की बात को टटोलने की कह देता है कि अगर हम तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवा दें तुम्हारे जो चेहरे की जो रौनक दोबारा वापस आ जाएगी। राजेंद्र सुनता कहने लग जाता क्यों नहीं आएगी, हमने काफ़ी दिन हो गया अपनी भाभी को नहीं देखा और जब देखेंगे तो हमारी रौनक दोबारा लौट आएगा। अनिल कह देता चलो हम परसों चलते हैं दोनों मिलकर और हम अपने बच्चे से मिल लेते हैं और पत्नी से मिल लेते, तुम भी थोड़ा बात कर लेना। और राजेंद्र भी समझ जाता है कि ठीक है, बड़ा अच्छा सा मौका है। अब ठीक जैसे ही 5 जुलाई साल 2000 अब 16 का ही शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर अनिल जो होता है राजेंद्र के पास जाता, राजेंद्र को साथ लेता है। लेने के बाद सीधा का सीधा कचौसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। और लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ तो पता चलता है जो गाड़ी होती है जो अनिल के ही ससुराल में जाने वाली होती है वह तो लगभग 2 घंटे लेट है। और इसीलिए इटावा जाने का जो इरादा होता है उस समय वहीं ठप कर देते, कहने लग जाते कि चलो यहीं पास बैठा जाए और कुछ शराब की पैक लगाया जाए। अनिल राजेंद्र को अपनी बातों में उलझा लेता है। कुछ दूर चला जाता है तो जैसे ही कस्बा क्रॉस करता है तो वहीं पर एक शराब के ठेका आता है। उसी शराब के ठेके पर जाकर अनिल अपने हाथों से काफ़ी सारे शराब की बोतलें ले लेता है और लेकर खुद इधर पास एक पक्का तालाब होता है उसी पे जाता है और वहीं जाकर पेड़ के नीचे बैठकर अनिल खुद अपने हाथों से पैक बनाता है और पैक जो था एकाएक कर राजेंद्र को पिलाना शुरू कर देता है। क्योंकि राजेंद्र को कभी इस तरह का शंका तक नहीं था कि आखिर हमारे साथ कुछ आज हो सकता है। और राजेंद्र बैठे बैठे काफ़ी सारे पैक लगा जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद राजेंद्र जो होता है नशे में एकदम बेसुध हो जाता है
और इस हालत को देखकर अनिल उठता है, पास रखा हुआ ईंट होता है, उसी ईंट से जो होता है इधर राजेंद्र के सर पर काफ़ी वार किया जाता है, जिसकी वजह से राजेंद्र वही हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अनिल अपनी खुन्नस निकालने के लिए राजेंद्र के पास जाता है और उसके जाकर उसके सारे के सारे जो कपड़े होते हैं उसके शरीर से अलग कर देता है और ले जाकर कपड़ा और साथ में खून से लथपथ जो ईंट होता है एक झाड़ी में छुपा देता है और अपने ही ससुराल अब दरियापुर चला जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है वो एकदम थर्रा जाता है। पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए अनिल को ले जाती, वहाँ के ही न्यायालय में पेश कर देती। अनिल के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए अब जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।